नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल डिसेंट हिंदी स्टोरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं एक नई कहानी। आज की कहानी एक ऐसे बदनसीब बालक की है जिसका भाग्य आखिर बदल ही गया। एक गांव में सरोज नामक एक गरीब विधवा रहती थी। उसका एक पुत्र था। वह इतनी गरीब थी कि घर में 4 बर्तन भी ढंग के नहीं थे। लड़का अभी छोटा था। सरोज ने बड़े प्यार से उसका नाम नसीब रखा था। उस लड़के अपने बेटे का नाम नसीब रखा था। मगर वह इतना बदनसीब था कि उसके पैदा होने के कुछ समय बाद ही एक बीमारी से उसके पिता की मृत्यु हो गई। सरोज घरों में चौका बर्तन आदि करके उसे पाल रही थी। उसे पक्का विश्वास था कि नसीब बड़ा होकर उसके सारे संकट दूर कर देगा और उसका बुढ़ापा खुशी से गुजरेगा। इसी आस में दिन रात मेहनत करके वह अपने बेटे को पाल रही थी। नसीब था तो छोटा, किंतु वह बहुत समझदार था। संयम और धीरज की उसमें कमी न थी। किसी भी बात की गहराई तक जानने की उसमें प्रबल उत्सुकता रहती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? तो दुखी स्वर में उसकी माता सरोज ने कहा, बेटा, यह सब तो ईश्वर की मर्जी है, सब नसीब की बात है। मगर नसीब यह उत्तर पाकर संतुष्ट न हुआ। वह बोला, ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों है? तो उसकी माता ने जवाब दिया, बेटा, यह तो ईश्वर ही जाने। अगर ईश्वर ही जाने तो ठीक है, मैं ईश्वर से ही पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। ऐसा उसके पुत्र ने जवाब दिया। बताओ माँ, बताओ कि ईश्वर कहाँ मिलेगा? सरोज तो वैसे ही परेशान रहती थी, अतः उसकी बातों से उकता कर उसने कह ही दिया, वह जंगलों में रहता है, लेकिन तुम वहाँ मत जाना। लेकिन नसीब भी कहाँ रुकने वाला था। उसने दिल ही दिल में उसी क्षण ठान लिया कि वह ईश्वर को ढूंढेगा और उनसे पूछेगा कि आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं। एक दिन वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल घना और भयानक था। चलते चलते नसीब बुरी तरह थक गया, मगर भगवान की परछाई तक भी उसे दिखाई न दी। अतः वह थक कर पत्थर की एक शिला पर जा बैठा और सोचने लगा कि भगवान तो यहाँ कहीं है ही नहीं। आखिर गरीबी दूर कैसे हो? तभी संयोग से मृत्यु लोक का भ्रमण करते करते शिव जी और पार्वती जी उधर ही पहुँच गए। उन्होंने बच्चे को वहाँ बैठे देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य और अचरज हुआ कि यह अबोध बालक इस बीहड़ जंगल में बैठा आखिर कर क्या रहा है। भगवान शिव ने बालक से पूछा, तुम कौन हो बालक, और इस बीहड़ जंगल में बैठे क्या कर रहे हो? भगवान शिव ने नसीब से पूछा। तो नसीब ने जवाब दिया, मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। पार्वती माता जी चौंकी और पूछा, ईश्वर को? मगर क्यों? ईश्वर से तुम्हें क्या काम है बेटा? नसीब ने उत्तर दिया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम इतने गरीब क्यों हैं? दूसरों की तरह हम पर भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं है? माँ पार्वती और शिव भगवान उस बच्चे का साहस देखकर बहुत प्रसन्न हुए। माँ पार्वती जी तो करुणा की सागर हैं। उन्हें उस बच्चे पर बड़ी दया आई।
और भगवान शिव से मुखातिब होकर बोली, प्रभु इस बालक का कुछ कीजिए। तो शिव जी ने जवाब दिया, हम कुछ नहीं कर सकते पार्वती, क्योंकि इसके भाग्य में यही सब लिखा है। भाग्य देवता के लेख के अनुसार इसे ऐसा ही जीवन भोगना है। ऐसा शिव जी ने पार्वती माता जी को उत्तर दिया। फिर माँ पार्वती ने हठ किया और बोली, नहीं नहीं स्वामी, आपको कुछ करना ही होगा। तो भगवान शिव बोले, जिद न करो पार्वती, यदि हम उसे कुछ दे भी देंगे वह इसके पास टिकेगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं। इसे वैसा ही जीवन जीने दो जैसे भाग्यदेव ने इसका लेख लिखा है, जैसा भाग्यदेव चाहते हैं। शिव जी ने यह उत्तर दिया। नहीं प्रभु, इसकी गरीबी दूर करने के लिए आपको इस पर कृपा करनी ही होगी। जब माँ पार्वती जिद करने लगी तो भगवान भोले शंकर ने बच्चे को एक बेशकीमती हार दे दिया। उस हार को पाकर नसीब बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। माँ पार्वती बहुत संतुष्ट थी कि उन्होंने एक अबोध बालक की मदद की है और अब उस बालक के दिन सुख से कटेंगे। लेकिन त्रिकालदर्शी भगवान शिव भोले बाबा जानते थे कि यह हार उस बच्चे के पास रहेगा ही नहीं। राह में चलते चलते नसीब के पेट में अचानक दर्द उठा और वह शौचालय करने के लिए इधर उधर देखने लगा। उसने भगवान शिव का दिया बेशकीमती हार पत्थर की एक शिला पर रख दिया और झाड़ियों के पीछे चला गया। तभी एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और उस बेशकीमती हार को उड़ाकर ले गई, उड़ गई। सब कुछ भूलकर लड़का चील के पीछे भागा और चिल्लाया, अरे मेरा हार, अरे मेरा हार। मगर कब तक वह चील का पीछा करता, कैसे पकड़ता उसे। एक आध बार पत्थर उठाकर उसने चील को मारने की कोशिश की, किंतु चील बहुत अधिक ऊंचाई पर थी। कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में चील उसकी नजरों से ओझल हो गई। तो वह बहुत दुखी हुआ और रोते रोते अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी माता को सारी बात सुनाई, मगर सरोज को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। हाँ, उसकी बात सुनकर थोड़ी सी उदास अवश्य हो गई, लेकिन नसीब अपनी माँ की उदासीनता को देखकर भी हतोत्साहित निराश नहीं हुआ। उसने मन ही मन निर्णय किया कि वह कल फिर जाएगा और भगवान शिव और माता पार्वती को अपनी विपदा सुनाएगा। उसका विश्वास था कि भगवान शिव उस धूर्त चील को अवश्य ही दंडित करेंगे, उसे दंड देंगे। भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा, देखो उसके पास कल वाला मेरा दिया हुआ हार नहीं रहा। उसे एक चील ले उड़ी है और दूसरा हार पाने वह उस चील को दंड दिलवाने की इच्छा लिए वह आज फिर आया है। पार्वती देवी ने फिर भगवान शिव से प्रार्थना की, आप चाहे चील को दंड दें या न दें, किंतु इस लड़के की सहायता करें और इसकी निर्धनता दूर करें। हम कुछ नहीं कर सकते देवी, यदि तुम जिद करती हो तो हम ब्रह्मा जी से कहते हैं, वही इस बालक की कुछ सहायता करेंगे। यह कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बुलाया और सारी बात बताकर आग्रह किया कि आप ही इसकी कुछ मदद करें। तब ब्रह्मा जी ने उस लड़के को हीरे की एक अंगूठी दे दी। लड़के ने अंगूठी जेब में रखी और फिर खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने सोच लिया था कि वह अब एक पल के लिए भी अंगूठी को अपने से अलग, अपने से जुदा नहीं करेगा। चलते चलते उसे अचानक प्यास लगती है। वह पानी पीने के लिए सरोवर
एक रास्ते में एक सरोवर था। उस सरोवर के किनारे पर पहुंचा और जैसे ही वह चुल्लू भर कर पानी पीने के लिए नीचे की ओर झुका, वैसे ही उसकी जेब में पड़ी हुई अंगूठी निकल कर पानी में जा गिरी। और इससे पहले कि वह अंगूठी उठाता, एक मछली उस अंगूठी को निगल गई। नसीब फिर रोते रोते घर आया और माँ को सारी बात बताई। बेटा, जब तक भाग्य में नहीं है तब तक कोई भी चीज़ नहीं रुकेगी, ऐसा उसकी माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा। जब भाग्य देवता खुश होंगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी, मगर इस प्रकार किसी के देने से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी, ऐसा उस माँ ने अपने पुत्र को समझाकर अपने काम में लग गई वह माँ। मगर नसीब भी कहाँ हार मानने वाला था। उसने मन ही मन सोच लिया कि वह कल फिर जाएगा। तीसरे दिन वह फिर से जा पहुंचा। भगवान शिव और माता पार्वती जी उसका यह अदम्य साहस देखकर बहुत खुश हुए। शिव जी ने इस बार ब्रह्मा जी के पास जाकर सारी बात बताई और कहा कि वह लड़का बहुत साहसी है, इसका कुछ उद्धार कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि हमें भगवान श्री हरि के पास जाना चाहिए, वही इसका कोई हल बताएंगे। अतः वह श्री हरि जी के पास जा पहुंचे। पूरी बात सुनकर भगवान विष्णु जी ने नसीब सिंह को कुछ हीरे दिए। हीरे पाकर वह बहुत खुश हुआ और इस बार बिना कहीं रुके उसने सीधे अपने घर जाने का निश्चय किया, क्योंकि 2 बार उसकी कीमती चीजें खो चुकी थी। जब वह घर पहुंचा, उसकी माँ घर पर नहीं थी। अतः नसीब ने हीरे एक लोटे में रख कर कोने में छिपा कर रख दिए और माँ को ढूंढने निकल पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब माँ को किसी के घर काम करने की क्या जरूरत है, अब तो वह भी अमीर बन गए हैं। उधर पीछे से चोर उसके घर में घुसे और जो भी सामान उनके हाथ लगा वे लेकर भाग गए। उस सामान में वह लोटा भी था जिसमें हीरे रखे गए थे। जब वह माँ के साथ वापस आया तो देखा कि हीरे गायब थे। इतना ही नहीं, घर का दूसरा सामान भी गायब था। अब तो उसकी माँ को और अधिक गुस्सा आया और वह बोली कि क्यों मुझे नई नई कहानियाँ सुनाकर पागल बनाता जा रहा है। सारा दिन आवारा की तरह इधर उधर भटकता रहता है और शाम को पिटाई के डर से कोई नई कहानी सुना देता है। माँ की डांट सुनकर वह लड़का रोने लगा। वह तो केवल वही जानता था कि जो कुछ भी उसने बताया था वह बिल्कुल सत्य था। डांट खाकर लड़के की हिम्मत कुछ और बढ़ गई और अगले दिन फिर वह उसी स्थान पर जा पहुंचा। भगवान शिव सोचने लगे कि इस पर इतनी मुसीबतें पड़ी लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इससे वह प्रसन्न हुए और भाग्य देवी के पास जाकर बोले कि यह लड़का बहुत ही साहसी, हिम्मती और धीरज वाला है। ऐसा व्यक्ति अभागा नहीं हो सकता, इसे कुछ दे दो। आज्ञा पाकर भाग्य की देवी ने नसीब को सोने का एक सिक्का दे दिया। सिक्का लेकर नसीब खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। जब उसने घर जाकर वह सिक्का अपनी माता जी को दिया तो उसकी माँ बहुत खुश हुई। अब क्योंकि उन पर भाग्य देवी की कृपा हो गई थी, अतः सारे काम ही अपने आप शुभ होने लगे। दूसरे दिन ही एक मछली वाला उसके गांव में मछलियां बेचने आया तो लड़के ने वही सिक्का देकर उससे एक मछली खरीद ली। उसकी माँ ने मछली का पेट चीरा तो वह अंगूठी निकली जो ब्रह्मदेव जी ने उसे दी थी
और जो उसकी जेब से सरोवर में उस तालाब में गिर गई थी। माँ ने अंगूठी संभाल कर रख ली और नसीब से बोली, जा बेटा, जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ तो ले आ, आज घर में ईंधन बिल्कुल नहीं है। लड़का कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया। वहां जाकर जिस पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ा, वहां उसी चील का घोंसला था जो उसका बेशकीमती हार उठाकर ले गई थी। लड़के ने देखा कि चील तो कहीं आसपास भी नहीं थी। नसीब ने अपना हार उठा लिया और जो भी थोड़ी बहुत लकड़ियां पेड़ के पास पड़ी थी वही उठाकर घर की ओर चल दिया। माँ उस हार को पाकर बहुत खुश हुई। अब तो देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। घर में किसी चीज का अभाव न रहा। फिर ईश्वर की कुछ ऐसी करनी हुई कि जो चोर उसके घर से हीरे चुरा कर ले गए थे, उन्हें सपने में भगवान शिव महादेव ने चेतावनी दी कि जो हीरे उस लड़के के घर से चुरा कर लाए थे वे तुरंत वापस कर दो, वरना तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। चोर उसी दिन हीरे उसके घर पर दे गए, नसीब के घर पर दे गए, और चोरों ने अपनी गलती यानी चोरी करने के लिए उनसे माफी भी मांगी। तो दोस्तों, इस प्रकार उस अभागे बदनसीब बालक नसीब का नसीब यानी भाग्य आखिर चमक ही उठा। अब उसके घर में किसी चीज़ की कमी न थी और उनकी गरीबी और दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो गई। तो यह थी आज की कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।